अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जहाँ पे बेस्ट डिग्रीज की हम बात कर रहे थे कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में ब्रेक डाउन कर पाऊंगा। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं साइबर के ब्रेक डाउन से। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी क्योंकि मैंने उसकी बात की थी कि साइबर सिक्योरिटी से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, कौन कौन से कोर्सेज हैं और आपको क्या पढ़ाया जाता है। ठीक है, अभी तक मैंने 4 सेमेस्टर पढ़ लिए, अभी इंशाल्लाह हम 5वें में जाएंगे और मेरे सीनियर्स का भी मुझे पता है कि वो लोग क्या करते हैं। तो उस लिहाज से मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि आप इस डिग्री से एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो। पहले तो ये चीज़ है, मैं एक चीज़ को इधर ही क्लियर कर दूं, आपको साइबर सिक्योरिटी में आप हैकर नहीं बनोगे। ठीक है, और ये एयर की बात नहीं है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चल जाओ, कॉमसेट फास्ट जो भी यूनिवर्सिटी में जो साइबर हो रही है, कोई भी आपको हैकर नहीं बनाता। और स्किल लेवल आपने कहाँ तक लेना है ये आप तक है। ठीक है, यूनिवर्सिटी का काम होता है आपको एक गाइडलाइन देना और उसके बाद उनमें लैब्स वगैरह हों, आपके पास रिसोर्सेज हों, बस। ठीक है, स्किल लेवल की जहाँ तक बात होती है वो आपके अपने तक है। अब सब्जेक्ट्स की बात करते हैं और आप इस डिग्री से एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो इधर मैंने अभी लैपटॉप पे खोल लिया है, अब कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो यूनिवर्सिटी इलेक्टिव होते हैं और ये हर डिग्री के साथ हैं, जो आपको पढ़ने पड़ते हैं। और कुछ इस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने पड़ते हैं, जैसे इंग्लिश वगैरह हो जाता है। और फिर कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं कोर, जो साइबर के होंगे, वो थोड़े सब्जेक्ट्स होते हैं। किसी भी सब्जेक्ट के अगर आप ना बीएस लेवल पे कर रहे हो कोई भी, तो वो कोर जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो थोड़े होते हैं, क्योंकि पहले आपको कंप्यूटर्स के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो पढ़ने पड़ते हैं। कुछ मैंने आपको बताया सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको वैसे ही पढ़ने पड़ते हैं, इंग्लिश, इस्लामियात या इस तरह के सब्जेक्ट। तो उस लिहाज से मैं आपको बताता हूँ इस डिग्री में आपको क्या करवाया जाएगा। अगर हम पहले सेमेस्टर की बात करें तो अच्छा, ये कोर्स आउटलाइन वैसे चेंज भी हो जाती है, लेकिन जो अभी एक्सपेक्टेड है, जो अब इस बार के स्टूडेंट्स के लिए आएगी, उसमें इंग्लिश एंड कंपोजिशन है। ये आपको बाकी डिग्रीज में भी करना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी है, ये साइबर का कोर सब्जेक्ट है। और जो ये मैथ्स वाले लोग बोलते हैं ना कि मैथ्स के बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं, वो आपने गिनते रहना है। एक अब डिस्क्रीट सब्जेक्ट स्ट्रक्चर्स का सब्जेक्ट है, वो एक मैथ्स का है, लेकिन ये भी अब वो प्योर शुद्ध जो मैथ होती है ये वो वाली नहीं होती। तो ये भी एक आसान तरह का मैथ होता है। तो ये डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स आपने पढ़ना है। उसके बाद आपका इंफॉर्मेशन एंड इंट्रोडक्शन टू आईटी है। ठीक है, और आईटी की लैब है। ये अब आपके कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स हैं और एक प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, और उसकी लैब है। ये आपका पहला सेमेस्टर है जिसमें आपका एक साइबर का सब्जेक्ट है, एक मैथ्स का सब्जेक्ट है, एक इंग्लिश का है और दो बेसिक कंप्यूटर्स के। ठीक है, तो ये पहले सेमेस्टर की ब्रेक डाउन है, जिसमें आपको अब प्रोग्रामिंग का ये है कि आपको कंप्यूटर के मैक्सिमम फील्ड में आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। मैक्सिमम के सारों में करनी पड़ती है, अब किस लेवल पे करनी पड़ती है वो डिपेंड करता है। अब साइबर में ये है कि पहले सब्जेक्ट में आपकी फंडामेंटल आ जाती है। ठीक है, तो वैसे कभी इंशाल्लाह इस पे बाद में बात करेंगे। इस पे वैसे मैंने पहले एक वीडियो बनाई हुई भी है, साइबर में कितनी प्रोग्रामिंग की जरूरत होती है। लेकिन ये एक सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट में आपको जो पहला प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का सब्जेक्ट है, इसमें बेसिक लेवल की आपको सी प्लस प्लस पढ़ाई जाती है और बेसिक लेवल के कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं। तो पहला जो सेमेस्टर होता है वो एक बड़ा बेसिक सेमेस्टर है। उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट में एक आ जाते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स। अब कंप्यूटर नेटवर्क्स और कंप्यूटर नेटवर्क की लैब आ जाती है। ये बेसिकली सब्जेक्ट तो कंप्यूटर कोर का है, लेकिन जो नेटवर्क्स है ना, ये साइबर के साथ बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, क्योंकि नेटवर्क्स पे साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा जो है आपकी डिपेंड करती है। ठीक है, तो नेटवर्क्स आपके लिए बहुत लाजमी होता है। तो इसको आप कोर सब्जेक्ट भी कह सकते हो, लेकिन वैसे ही कंप्यूटर कोर की साइड से आता है। उसकी आपकी लैब है। उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन एश्योरेंस सब्जेक्ट है। ये जो सब्जेक्ट है ये आपको साइबर का है, ये साइबर कोर में से एक सब्जेक्ट है। इसमें आपको इन्फॉर्मेशन एश्योरेंस में आपको बताया जाता है कि एसेट्स क्या हैं, फिर उनकी प्रोडक्शन, उनकी वैल्यू, ये सारी चीज़ें। तो ये आपको एक इस तरह का सब्जेक्ट है। उसके बाद फिर दूसरे में प्रोग्रामिंग का एक सब्जेक्ट आ जाता है, ऊप जिसे हम बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और उसकी लैब आ जाती है। अब ये कंप्यूटर कोर का सब्जेक्ट है। अब ये जो सब्जेक्ट है, ये जो हमारा पहला हम लोगों ने पढ़ा था प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, ये उसके ऊपर बिल्डअप सब्जेक्ट है। तो इसमें थोड़े से पहले वाले से कॉन्सेप्ट को इन्हांस किया जाता है और इसमें भी वही आपके पीछे जो आपने पढ़ लिया है बेसिक, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये कंप्यूटर कोर का सब्जेक्ट है। फिर एक प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स आ जाती है, तो ये भी आप कह सकते हो ये मैथ्स का है, लेकिन ये भी वो शुद्ध मैथ जो जिसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं ना कि हम लोग मेडिकल हैं या क्या है, तो ये भी वो शुद्ध मैथ नहीं है। ये प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है। इसका इंटर के लेवल पे तो एक अलग सब्जेक्ट भी होता है। जिन लोगों ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है या एफए की है तो उन्हें पता होगा, या आईकॉम की है। ठीक है, और उसके बाद डीएलडी आ जाती है और डीएलडी की लैब है। अब ये वो सब्जेक्ट है जो आपको इंजीनियरिंग में भी पढ़ना पड़ता है और कंप्यूटर की फील्ड में भी पढ़ना पड़ता है। सर्किट्स वगैरह का सब्जेक्ट है। तो इसमें भी कुछ बहुत ज़्यादा मैथ्स नहीं है, इसमें गेट्स हैं। और ये किस तरह का सब्जेक्ट है, तो ये साइबर कोर्स नहीं है। अब ये जो दूसरा सेमेस्टर है, इसमें कंप्यूटर नेटवर्क, इंफॉर्मेशन एश्योरेंस, एक प्रोबेबिलिटी आ गई है और वही ऊप वगैरह, तो और एक डीएलडी। ठीक है, तो इसमें आपका एक कोर सब्जेक्ट है साइबर का, और कंप्यूटर नेटवर्क को आप कंप्यूटर का भी कह सकते हो, साइबर का भी कह सकते हो। बाकी आपको दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, फिर इसी तरह तीसरा सेमेस्टर आ जाता है, उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। वो साइबर का सब्जेक्ट नहीं है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स में, क्योंकि आपने अगर साइबर के भी कोई चीज़ डेवलप करनी है
तो वो आपको इसमें थोड़ा बहुत उसका डेवलप का लाइफ साइकिल क्या होता है वो आपको पढ़ाया जाता है। इस्लामियात एंड इस्लामिक स्टडीज़ एंड एथिक्स है। उसके बाद लीनियर अलजबरा, अब ये जो एक सब्जेक्ट है ये पहला सब्जेक्ट है जो मैथ्स का है, ठीक है, और ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आप इसे ये प्रॉपर आप मैथ्स का एक सब्जेक्ट कह सकते हो, लीनियर अलजबरा ये एक सब्जेक्ट है। उसके बाद डीएसए है। डीएसए जो है ये वापस वही प्रोग्रामिंग का आ जाता है। अब ये जो प्रोग्रामिंग वाली सीरीज है ना ये चलती रहती है आपकी कंप्यूटर डिग्रीज के साथ। तो अब जो आपने पढ़ लिया ये उसके ऊपर बिल्ड अप सब्जेक्ट्स होता है, और सब्जेक्ट होता है इसमें उसके ऊपर वाले कॉन्सेप्ट्स की बात की जाती है और वही लैब है। और इसी सब्जेक्ट में इधर कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री आ गया है। कैलकुलस में थोड़ी बहुत है मैथ्स। तो बस आपको जो मेनली दो सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, एक लीनियर अलजेब्रा होता है, एक कैलकुलस होता है, और एक इससे आगे जाके आएगा। तो ये तीन सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप मैथ का मेन सब्जेक्ट्स कह सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपका नेटवर्क सिक्योरिटी आ गया। अब ये जो नेटवर्क सिक्योरिटी आ गया ये साइबर की कोर्स से है। पहले आपने कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा था और अब आपने नेटवर्क सिक्योरिटी पढ़नी है और नेटवर्क सिक्योरिटी की लैब है, ठीक है। उसके बाद आपको चौथा सेमेस्टर आ जाता है। इसमें अब एक अच्छा सब्जेक्ट रहता है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स का। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को, क्योंकि साइबर हो, एआई हो, या कोई भी सब्जेक्ट हो ना जिसमें आपने कंप्यूटर पे काम करना, उससे पहले आपको कंप्यूटर को समझना लाजमी है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होती जा रही है लेकिन एक डिटेल्ड वीडियो है, तो ये आप देख लो। तो अब इसमें यह है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स बेसिक कंप्यूटर चलता ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे, कोई भी डिवाइस है कंप्यूटर मोबाइल, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना लाजमी है। तो उसके लिए ये सब्जेक्ट होता है चौथे सेमेस्टर में। और उसके बाद इसका लैब भी होती है। फिर एक होता है कोल, असम्बली लैंग्वेज, क्योंकि अब साइबर है तो उसमें भी आपको असम्बली लैंग्वेज का पता होना चाहिए। जिन लोगों ने इंटर में पढ़ा है उन्हें पता होगा असम्बली लैंग्वेज वैसे कौन सी होती है। तो ये अब कंप्यूटर, आप ये कंप्यूटर का कोर्स है, दोनों ही कंप्यूटर कोर के। और इधर फिर आपको साइबर का पहला इलेक्टिव होता है। और चौथे सेमेस्टर से आगे ना आपको फिर साइबर के सब्जेक्ट बढ़ते जाते हैं। अब यहाँ पे एक साइबर का इलेक्टिव आएगा, इसमें ह्यूमन बिहेवियर आ सकता है, साइबर लॉ आ सकता है, कोई भी सब्जेक्ट है वो आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपने साइबर के सब्जेक्ट में से इतना आपको आप साइबर का इंट्रोडक्शन हो जाता है, आपको पता चल जाता है, तो आप एक सब्जेक्ट चूज करते हो। तो फिर एक साइबर का ये हो गया है, और एक उसके बाद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये भी अब साइबर का सब्जेक्ट आ गया है। तो अभी तक आपने 4-5 साइबर के पढ़ लिए होते हैं चौथे सेमेस्टर तक, जो कोर सब्जेक्ट होते हैं। और उसके बाद आखिरी मैथ का सब्जेक्ट होता है डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो मतलब टोटल आपने देखा जाए तो 3 मैथ्स के हैं। वैसे अगर आप प्रोबेबिलिटी और डिस्क्रीट को भी मिला दो तो 5 बनते हैं, लेकिन मेनली आपको 3 पे फोकस करना है। 3 ही मैथ्स के, बाकी जो 2 हैं वो शुद्ध मैथ्स नहीं है। वो मैथ्स है मैथ्स की कोई फील्ड है लेकिन कोई वो एग्जैक्टली मैथ्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से 5वां सेमेस्टर जब से शुरू होता है ना, वहाँ से आपको साइबर के सब्जेक्ट बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम है, ये भी हम लोगों ने भी सब्जेक्ट पढ़ना है। अब ये कंप्यूटर से है और इसके आप पीछे कुछ प्री रैक सब्जेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। इसका जो प्री रैक होता है वो डीएस से होता है। तो ये आप कह सकते हो कि ये जो वो प्रोग्रामिंग वाली साइड है ये उस पे है, लेकिन अब इधर इसकी लैब नहीं है। उसके बाद आपका पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर्स है। ये आप कंप्यूटिंग के न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं। जिस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स क्या होता है, तो इसको आप साइबर में भी काउंट कर सकते हो और कंप्यूटर में भी कर सकते हो। अब ये हो सकता है बाकी कंप्यूटर के डिग्रीज में ना हो, तो ये साइबर का आप कह सकते हो। उसके बाद डिजिटल फोरेंसिक्स है, ये साइबर का कोर सब्जेक्ट है, उसकी लैब। फिर साइबर इलेक्टिव 2 है, साइबर इलेक्टिव 3 है। तो 5वें सेमेस्टर से आपकी साइबर बढ़ना शुरू हो जाती है। तो आपने पहले भी साइबर के पढ़नी है, फिर साइबर इलेक्टिव आ जाएगा, फिर साइबर इलेक्टिव 3 और यूनिवर्सिटी इलेक्टिव। अब जो ये यूनिवर्सिटी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं ना, इनमें ये होता है कि आपका जो यूनिवर्सिटी इलेक्टिव्स होते हैं, आपका हो सकता है बिजनेस का कोई सब्जेक्ट हो, कोई लैंग्वेज का सब्जेक्ट हो, तो ये यूनिवर्सिटी इलेक्टिव्स होते हैं, ये भी आपको लेने पड़ते हैं, ये हर यूनिवर्सिटी में होते हैं। और उसके बाद डाटाबेस सिस्टम्स और उसके लैब आ जाती है। तो ये डाटाबेस सब कंप्यूटर्स का सब्जेक्ट है, कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स में आप हो सकते हैं किसी और फील्ड में भी मिले, लेकिन यहाँ से आप आपके साइबर के सब्जेक्ट बढ़ना शुरू हो गए। उसके बाद आपका वर्नेबिलिटी असेसमेंट एंड रिवर्स इंजीनियरिंग आता है छठे सेमेस्टर में, साइबर का कोर सब्जेक्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब ये भी साइबर का सब्जेक्ट है, क्योंकि साइबर के में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस ये ओवरलैपिंग फील्ड हैं। तो आपको साइबर के साथ साथ आर्टिफिशियल के 1-2 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। अब ये जो ऊपर इलेक्टिव है ना, उन इलेक्टिव में भी हो सकता है कि आपको कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सब्जेक्ट होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद साइबर सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी फॉर, तो वो भी होता है। और आर्टिफिशियल का वहाँ से भी उठा सकते हो, वो फिर आपको खुद ही आप इलेक्टिव के बेस पे आप अपनी एक स्ट्रीम जनरेट कर सकते हो, आपने किस फील्ड में जाना है, ठीक है। फिर ये आपको सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। फिर इधर एक इलेक्टिव 4 आ जाता है और साथ में लैब्स भी हैं, और यूनिवर्सिटी इलेक्टिव 2 आ जाता है। तो मतलब आपने इधर ये पढ़ना है, और इसमें ये पूरा सब्जेक्ट जितना भी ये सेमेस्टर है फुली, इसमें सारे साइबर के सब्जेक्ट्स हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी साइबर का आप कह लो, वर्नेबिलिटी एनालिसिस इलेक्टिव सब्जेक्ट। उसके बाद एक यूनिवर्सिटी इलेक्टिव 2 है, तो यूनिवर्सिटी इलेक्टिव की भी एक अमाउंट होती है, वो आपको उठानी पड़ती है। और फिर यहाँ पे आपको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जिसे आप FYP कहते हो वो 1 होता है। यहाँ से आपको स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आपको बेसिकली आइडिया वगैरह देना पड़ता है कि हम ये काम करेंगे, और बेसिक उसका आपको स्ट्रक्चर देखना पड़ता है।
फिर डिजिटल फोरेंसिक्स है और उसकी लैब है, तो ये भी कोर सब्जेक्ट है साइबर का। इसके बाद आपका 7वां सेमेस्टर आ जाता है, उसमें टेक्निकल एंड बिजनेस राइटिंग, ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी इलेक्टिव 3, यूनिवर्सिटी इलेक्टिव 4, FYP 2 और सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल। ये जो सिक्योर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट है, ये भी साइबर का सब्जेक्ट है, क्योंकि सिक्योर है तो सिक्योर सॉफ्टवेयर आपने कैसे डिज़ाइन करना है, साइबर का सब्जेक्ट है। यूनिवर्सिटी इलेक्टिव आप ये जो आखिरी सेमेस्टर होते हैं ना, 3 या 2, तो इनमें आपके FYP ज़्यादा मेनली काम होता है और यूनिवर्सिटी इलेक्टिव होते हैं, इनमें आपको ज़्यादा इतना बोझ नहीं होता, तो ये आसान सेमेस्टर्स होते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया और उसके बाद आपका 8वां सेमेस्टर आ जाता है, उसमें सोशल साइंस जो कि यूनिवर्सिटी इलेक्टिव 5 है, फिर यूनिवर्सिटी इलेक्टिव 6 प्रोफेशनल प्रैक्टिस जो आपका FYP का, ये FYP का आपका सारा सीन होता है। और आपकी प्रेजेंटेशन है, आपने कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, और उसके बाद आपकी पाक स्टडीज़ और ग्लोबल पर्सपेक्टिव, तो ये आपके 130 क्रेडिट और बन जाते हैं। अब अगर आपको मैं साइबर इलेक्टिव्स के सब्जेक्ट बताऊँ तो ये कुछ ना कुछ इंक्रीज भी हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन वैसे जो अभी तक हैं वो क्रिप्टोग्राफी है, एनालिसिस है, जिनमें से आपको उठाना पड़ेगा मुख्तलिफ सेमेस्टर्स में, वायरलेस नेटवर्क सिक्योरिटी है, उसके बाद साइबर वॉरफेयर है। अब इन पर मैं इन डेप्थ में बात कर सकता हूँ, लेकिन फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। IoT सिक्योरिटी है, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी टूल्स डेवलपमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी, वो आपने पढ़ा था, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है वो होगा। फिर साइबर सिक्योरिटी फॉर AI जिसकी मैं बात कर रहा था, एंड AI फॉर साइबर सिक्योरिटी, ये एक सब्जेक्ट है। एम्बेडेड सिस्टम सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स है, सिक्योरिटी ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स, ये इसकी भी फिर 2 सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद आपका साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल एथिक्स है। अब इनमें से ये 13 सब्जेक्ट्स हैं, तो इनमें से आपको कुछ उठाने पड़ेंगे, पता नहीं 5-6 उठाने पड़ते हैं जो मैंने आपको बताया। साथ साथ आपने अगर काउंट किया हो तो वो इन 13 में से आपको उठाने पड़ते हैं। कभी कभी ये सब्जेक्ट्स इंक्रीज भी हो जाते हैं, तो ऐसा भी होता है। उसके बाद आप जो यूनिवर्सिटी इलेक्टिव्स होते हैं उनमें इंटरप्रेन्योरशिप है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है, इंडस्ट्रियल स्किल्स, पब्लिक रिलेशन, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, फॉरेन लैंग्वेजेस। अब ये हर डिग्री के लिए अलग अलग होते हैं, फॉरेन लैंग्वेज फ्रेंच है, चाइनीज़ है, सोशल सर्विसेज है। इन 9 में से आपको शायद 5 उठाने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये अब पूरा एक स्ट्रक्चर है, आप डिग्री से ये चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनमें कुछ में जब आप स्ट्रीम जनरेट कर रहे होगे तो वहाँ तो आपने एक पे एक बिल्डअप सब्जेक्ट उठाना है, वहाँ से आपको कुछ नॉलेज मिलेगा, बाकी नॉलेज आपने खुद लेना होता है। बेसिक बेसिक आपको बताया जाता है, कुछ में एडवांस भी बताया जाता है, लेकिन मतलब ये नहीं होता कि आप बिल्कुल ही इस डिग्री के बाद आप हैकर बन जाओगे, तो वो आपको साथ साथ खुद प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कोर्सेज वगैरह करने पड़ते हैं। आई होप इस वीडियो में आपको बहुत हेल्प मिली होगी और आपको पता चल गया होगा बेसिकली कि साइबर सिक्योरिटी की डिग्री है कैसी और इस डिग्री में है क्या। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें डाटा साइंस एक और डिग्री की बात करेंगे। स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।